वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखिए जो फ्रेंडली है ये साइंटिस्ट का नेम है बच्चों। एडजॉर्प्शन मीन्स यहाँ पे एडजॉर्प्शन की बात होगी और आइसोथर्म का मतलब है सेम टेम्परेचर मीन्स वी आर चेंजिंग दी प्रेशर। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है हम जो फैक्टर्स की बात है वो भी कंटिन्यू चल रही है। देखिए इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जो है टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होता है, और इस ग्राफ में हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर मीन्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। मीन्स प्रेशर जो है प्यारे बच्चों वो रिलेटेड है गैस से, गैस पार्टिकल के। तो देखिए इट इज ए ग्राफ बिटवीन x by m एंड प्रेशर। प्यारे बच्चों इट इज ए ग्राफ बिटवीन x by m वर्सेस प्रेशर। अगर हम इसमें देखें कि जो ये ग्राफ है x एक्सिस है, तो यहाँ पे x क्या है प्यारे बच्चों? x है यहाँ पे एडजॉर्बेट और m है बच्चों एडजॉर्बेंट। मीन्स ये क्या हुआ, मास ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट मीन्स अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट एडजॉर्बेंट। जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो समझिए उसकी यूनिट वैल्यू से हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं। मीन्स इट इज दिस इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो कह सकते हैं बच्चों इट डायरेक्टली टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेट एंड दिस इज द प्रेशर एक्सिस। तो प्यारे बच्चों देखिए जो ये लाइन है, ये लाइन इस तरीके से स्ट्रेट आ गई, स्ट्रेट आ गई, फिर ये ऐसे थोड़ी सी बैंड कर जाती है, बैंड करके फिर बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाती है। तो प्यारे बच्चों चाहे तो हम इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। ये इसका ए पार्ट समझ लीजिए, बी पार्ट समझिए प्यारे बच्चों, एंड दिस इज द सी पार्ट। चाहे इसको कंटिन्यू समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है, इक्वेशन दी है, जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी प्रेशर, और इसकी पावर होती है प्यारे बच्चों 1 की पावर n, 1/n। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है k, और ये लिख देता हूँ इसको इस तरीके से। प्यारे बच्चों ये है इसकी जनरल इक्वेशन इस ग्राफ के लिए। यहाँ पे जो आइसोथर्म का जो मीनिंग है बच्चों, इसका मीनिंग है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वी आर चेंजिंग दी प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो x by m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? देखिए किस टाइप से है कि जैसे ये है एडजॉर्बेंट, ये है गैस पार्टिकल्स, इनके ऊपर जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस पार्टिकल इस सरफेस से एडजॉर्ब होते जाएंगे। दे विल कंटिन्यू एडजॉर्ब ऑन दिस सरफेस व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन दिस। प्यारे बच्चों इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए कि प्रेशर को तुम इंक्रीज करते ही जा रहे हो। देखिए इस एडजॉर्बेंट की और इस एडजॉर्बेट की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी नेचर भी है कि कितना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कितना ज़्यादा एडजॉर्ब करवा सकता है एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्बेट कितना एडजॉर्ब हो सकते हैं। मीन्स इनकी भी अपनी कैपेसिटी है। जब वो कैपेसिटी फुल हो जाएगी मीन्स इसमें एडजॉर्ब करने की और पावर नहीं रहेगी, इसका मतलब तो है तुम कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा।
प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर जो उनके कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, अगर नॉर्मली कोई भी एडजॉर्बेंट है और कोई भी एडजॉर्बेट है, तो जो इनकी एडजॉर्प्शन होती है ये सबके लिए क्या सेम होती है बेटा या डिफरेंट होती है? मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कोई चारकोल है, इट इज ए चारकोल, और यहाँ पे गैस है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, सम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन गैस विल एडजॉर्ब ऑन दिस चारकोल। तो प्यारे बच्चों क्या नाइट्रोजन भी उतनी एडजॉर्ब करेगी? नहीं। तो डिफरेंट नेचर के लिए ये अमाउंट डिफरेंट होती है। अगर मैं एडजॉर्बेंट बदल देता हूँ तो भी एडजॉर्प्शन चेंज कर देगी, अमाउंट चेंज करेगी। अगर मैं एडजॉर्बेट चेंज करता हूँ तो भी ये चेंज कर देंगी। तो मीन्स बच्चों ये नेचर पे डिपेंड करती हैं चीजें। अब हम चेक कर रहे हैं प्रेशर को। देखिए टेम्परेचर का हम भी हम कर चुके हैं कल, अब हम कर रहे हैं प्रेशर को। प्रेशर का क्या रोल रहेगा यहाँ पे? तो प्रेशर इंक्रीज करने से बच्चों देख रहे हैं कि हम जो एडजॉर्बेट की जो अमाउंट है दैट इज इंक्रीजिंग। यहाँ तक इंक्रीमेंट अच्छा लगता है, लेकिन आगे इंक्रीमेंट कम हो गया है। इंक्रीमेंट है बट इट इज स्लो इन लो अमाउंट। मीन्स हम प्रेशर को अगर डबल कर रहे हैं, यहाँ तक क्या हो रहा है बच्चों, अगर प्रेशर को हम डबल कर रहे हैं तो एडजॉर्बेट की अमाउंट भी डबल हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यही शो कर रही है। लेकिन आगे ये लाइन ऐसे बेंड कर रही है, ये शो कर रही है कि अगर तुम प्रेशर को डबल करोगे तो प्यारे बच्चों एडजॉर्बेट डबल नहीं होगा। हो सकता है कि वो 1.5 टाइम्स रहे या 1.6 टाइम्स रहे, कुछ ऐसे यहाँ पे रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये कौन सी स्टेज है? ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है जिसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की जो भी कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है। अब चाहे तुम कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, देयर इज नो कैपेसिटी ऑफ द एडजॉर्बेंट टू टेक द एडजॉर्बेट्स। मीन्स अब कोई फायदा नहीं होगा चाहे इससे ज्यादा कितना भी प्रेशर तुम इंक्रीज करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक का रोल देखिए, फिर यहाँ तक का रोल देखिए, और फिर इसके आगे तक का रोल देखिए। तो अगर हम इसको समझें प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से अगर देखें तो इसके अंदर 3 पार्ट्स जो हमने बनाए हैं, तो देखिए बच्चों इसमें अगर हम पहले पार्ट की बात करें और पहले पार्ट में इस इक्वेशन को यूज करें तो कैसे यूज कर सकते हैं? x by m इजिकल टू के पी। यहाँ पे जो n की वैल्यू रहेगी बच्चों वो रहेगी 1/1, यानी कि ये हो गया है x by m इजिकल टू के पी। देखिए किसके लिए है? दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर हम प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या रहेगा? x by m इजिकल टू के। अब p जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे 1/n आएगा। n की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रहेगी। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम थर्ड फेज में चले जाते हैं इसमें, तो उसमें प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यानी कि ये 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ कितना होता है? 0। यानी एडजॉर्प्शन डू नॉट डिपेंड ऑन दी प्रेशर। प्यारे बच्चों क्लियर है? फ्रॉन्टलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम इन सीबीएसई एंड एचपीएससी बोथ। देखिए इसके जो 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो x by m की वैल्यू भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रही है। अगर इसको डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल है, इसको 4 टाइम कर रहे हैं तो ये भी 4 टाइम है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हम प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो x एडजॉर्बेट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा जितना प्रेशर। और यहाँ पे जब देखते हैं प्यारे बच्चों, जो थर्ड पॉइंट है इसका सी जो लाइन है यहाँ पे इससे आगे जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे
तो यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये इसके 3 स्टेप्स हैं जिसमें हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को अंडरस्टैंड किया। अब इसको ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें ग्राफ समझना है और ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में स्टार्टिंग में क्या है, n की वैल्यू 1 है, बाद में n की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाती है, और बिल्कुल लास्ट में जब लाइन पैरेलल आ जाती है तो n की वैल्यू प्यारे बच्चों इन्फिनिटी हो जाती है। मीन्स उस केस में ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। प्यारे बच्चों देखिए जो इक्वेशन हमने राइट किया x/m = kp 1/n, अगर इसको हम लॉग के टर्म में लिखें जैसे नेचुरल लॉग x/m = ये a पार्ट है b पार्ट है, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b। तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम नेचुरल लॉग x/m = नेचुरल लॉग k, और यहाँ पे जो पावर है प्यारे बच्चों ये आगे आ जाएगी प्लस में 1/n नेचुरल लॉग p। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम नेचुरल लॉग यानी कि इन टर्म ऑफ लॉग भी। प्यारे बच्चों देखिए अब इसमें जो नेचुरल लॉग हैं यहाँ पे हम नेचुरल लॉग की जगह लॉग भी राइट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉग राइट करता हूँ, जैसे लॉग में क्या होता है 2.303 लॉग x/m, ये सब में आ जाएगा 2.303, यहाँ भी आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है इसी इक्वेशन को मैं लॉग की टर्म में भी मेरी यही इक्वेशन बनती है, लॉग x/m = log k प्लस 1/n log p, क्योंकि जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.3 आएगा, इसमें कन्वर्ट करेंगे 2.3 आएगा, 2.3 आएगा, ये 2.3 कॉमन लेके हर जगह से कट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चाहे तुम इसको ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, बोथ इक्वेशंस आर सेम। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों लॉग की टर्म में इसको राइट किया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, समझे पहले हमने ग्राफ इसके ऊपर समझा, फिर इसको लॉग की टर्म में मॉडिफाई किया। अब अगर हम ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, देखिए लॉग की टर्म में जब हम ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, एक स्लोप मिल जाता है, जिससे हम इंस्टेंटेनियस किसी भी प्रेशर के ऊपर x/m की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स एक तो ये होता है कि एवरेज कैलकुलेट करें, एक थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो इसमें हमें ये बेनिफिट हो जाता है। तो log x/m और यहाँ पे log p। तो प्यारे बच्चों ये क्या है log k? log k जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट है, मीन्स ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ये 0 पॉइंट है इसका। तो प्यारे बच्चों ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये है इंटरसेप्ट और जिसकी वैल्यू है log k। इसके बाद जो है ये लाइन इसके ऐसे स्ट्रेट चली, तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो होती है लॉग के अंदर। इसका बेनिफिट मिल जाता है हमें कि हम एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एडजॉर्बेंट की वैल्यू को, एडजॉर्बेट की वैल्यू को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था फ्रॉन्टलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन टर्म ऑफ ए प्रेशर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस। मीन्स जैसे सॉलिड एडजॉर्बेंट है ये और गैस पार्टिकल है, इनके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं और प्रेशर को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होती है, और वो किस वे में इंक्रीज होती है वो हमने 3 स्टेप्स में यहाँ सीखा। तो प्यारे बच्चों प्रेशर का कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। तो प्यारे बच्चों एक तो एडजॉर्प्शन होना ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है,
उनकी नेचर पे, मीन्स वो किस नेचर के, अलग अलग एडजॉर्बेंट के लिए अलग अलग एडजॉर्प्शन होगी, अलग अलग एडजॉर्बेंट के लिए अलग अलग एडजॉर्प्शन होगी। तो प्यारे बच्चों, टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो फिजिकल है फिजिकल एडजॉर्प्शन वो डिक्रीज करेगी, और केमिकल एडजॉर्प्शन जो है प्यारे बच्चों पहले इंक्रीज करेगी और बाद में हायर टेम्परेचर पर डिक्रीज करेगी। प्यारे बच्चों, प्रेशर का इफेक्ट भी हमने देखा गैस के लिए भी। तो यहाँ पे हम एक एक करके कंटिन्यू आगे इसको स्टडी कर रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्यूशन के बारे में बच्चों। तो सॉल्यूशन के अंदर जो है कंसंट्रेशन होती है और उसको चेंज करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।